बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एक तरफ बिहार मतदाता सूची मामले में सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उन्हें राशन कार्ड को स्वीकार करने में दिक्कत है, लेकिन जहां तक वोटर आईडी की बात है तो वो फॉर्म पर पहले से ही प्रिंट है। बता दें कि 1 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिक होना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्राफ्ट सूची की वैधता लंबित याचिकाओं के फैसले पर निर्भर करेगी। फिलहाल मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टाल दी है और कहा है कि कल अदालत बहस को लेकर तारीख तय करेगी। इस पर क्या खबर है अरविंद, एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, आज इस मामले को लेकर बहुत विस्तार से जीरे नहीं हो पाई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से राकेश द्विवेदी पेश हुए। उन्होंने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि आखिर जो 11 मान्य दस्तावेज हैं किसी वोटर के मतदाता सूची में शामिल होने के लिए, उनमें आधार कार्ड या राशन कार्ड या फिर जो वोटर आईडी कार्ड है उसको शामिल क्यों नहीं किया गया है इस 11 दस्तावेजों की लिस्ट में। उनकी तरफ से कहा गया कि जहां तक राशन कार्ड का सवाल है, ये बहुत सारे फर्जी राशन कार्ड बने हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि आधार कार्ड का जहां तक सवाल है, आधार एक्ट खुद इस बात की तस्दीक करता है कि आधार अपने आप में भारतीय नागरिकता साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनिश्चित करे कि सिर्फ उसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जिसके पास भारत की नागरिकता है। जहां तक वोटर आईडी कार्ड का सवाल था, इसके पीछे चुनाव आयोग के वकील की तरफ से कहा गया कि चूंकि वोटर आईडी कार्ड पहली मतदाता सूची के आधार पर जारी किए गए हैं और इस रिवीजन की एक्सरसाइज का मकसद ही ये है कि जो पुरानी मतदाता सूची है उसकी जांच हो सके। लिहाजा अगर पहले से ही जो जारी मतदाता पहचान पत्र हैं, अगर उनको आधार मान लिया गया तो फिर इस पूरी कवायद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये निरर्थक साबित होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया है इलेक्शन कमीशन को फिर से कि वो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को मतदाता सूची में नाम शामिल होने के लिए जो मान्य दस्तावेज हैं उनमें शामिल करने पर विचार करे। बहरहाल इस मामले में जो याचिकाकर्ता के जो वकील थे गोपाल शंकर नारायण, उनकी तरफ से भी कोशिश की गई कि इस दरमियान कोर्ट मतदाता सूची, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है जो 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली है, उस पर रोक लगा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया है और कोर्ट ने यह साफ किया कि वो इस पूरी जो एक्सरसाइज है एसआईआर की, इसकी वैधता पर सुनवाई करेगा और उसकी सुनवाई के बाद पूरी करने के बाद फैसला देगा। इसका मतलब ये कि एसआईआर की जो मौजूदा प्रक्रिया है उस पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। इलेक्शन कमीशन 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी कर सकता है। बिल्कुल। कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को स्वीकार करने पर विचार करे, ये भी एक सुझाव पर है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता तो जब इस मामले को लेकर आगे जीरे होगी तो उनको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा न करने के पीछे उनके पास क्या वजह है। जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया।